हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एमसीक्यू केस सिनेरियो बेस्ड इलस्ट्रेशन या एमसीक्यू नंबर 8। सर, आपकी केस स्टडी वाली मॉड्यूल को आप इंस्टीट्यूट की जो एमसीक्यू केस सिनेरियो बुकलेट है उसको आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ नवंबर 22 एग्जाम्स। ये अगेन हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर और मोस्ट इंपॉर्टेंट ही कहा जाएगा। बल्कि अगर आपने इसके पहले के जो भी मैंने 3 एमसीक्यूज आपको बताए हैं, अगर वो आपने कर लिए हैं अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर, तो प्लीज इस वाली वीडियो को खुद ट्राई कीजिएगा करने का। सर, बात करते हैं तो फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 मिस्टर सोनू सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मिस्टर सोनू इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं जिसमें क्या बोला है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन बताया है प्रॉपर्टी का, बिल्डिंग एट चेन्नई और बिल्डिंग एट कोच्चि। ठीक है सर, बता रहे हैं कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्या है, स्टैंडर्ड रेंट क्या है, फेयर रेंट क्या है, रेंट रिसीव्ड क्या है। बॉस, आपको याद आ रहा होगा तो मैंने आपको अभ्यास रीच के अंदर बताया था। आई विल ओपन दैट पीडीएफ हाउस प्रॉपर्टी। देखिए देखिए सर, अभ्यास रीच के अंदर हमने इस चीज को कुछ ज्यादा ही डिटेल में देखा हुआ था कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है। सर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। उसके बाद सर हमने क्या देखा कि सर एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, तो एक्सपेक्टेड रेंट होता था फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। तो इस तरीके से सर हम निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके, यस सर, यहां तक की बात तो हमको समझ में आ गई है। आइए पढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर सर क्या है, आइए। सर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर सर। ठीक है सर, इलस्ट्रेशन नंबर या एमसीक्यू नंबर 8 पे आते हैं। असेसमेंट ईयर में आपको बताना था सोनू भाई साहब के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो सर हम अभी केवल और केवल ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या इसकी निकालें। सर केवल अभी हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर इसकी निकालते हैं तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, इन दोनों में जो हायर हो। तो सर इन दोनों में हायर निकालने के लिए पहले हम एक्सपेक्टेड रेंट को क्या देखेंगे, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। इस डायग्राम को बहुत बार ड्रॉ किया है तो आई गेस आपको अभी याद हो चुका हो। तो सर यहाँ पे जब हम देखते तो देखिए बिल्डिंग एट चेन्नई वाली, मैं इसको बढ़ा लेते हैं, जो चेन्नई वाली बिल्डिंग है सर वो 35,000 रुपए म्युनिसिपल वैल्यूएशन है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन है। और उसका फेयर रेंट है 31,000। तो विच एवर इज हायर 35,000 रुपीज आएगा, जो कि स्टैंडर्ड रेंट से कम है। तो सर यहाँ के लिए तो आ गया 35,000। फेयर रेंट इसका यहाँ पे, सॉरी 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 35,000 सर आ गया एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट देखिए क्या दिया, रेंट रिसिव 38,000 सर, ये आ गया 38,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप लोग क्या मुझे इस घर की बताएंगे, कोई भी इस घर की ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 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 सर, 38,000 रुपीज। इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब देखते हैं सर कोच्चि वाले घर के लिए, बिल्डिंग एट कोच्चि जो दिया है सर, इसके लिए म्युनिसिपल वैल्यूएशन 80,000 रुपीज है, फेयर रेंट 82,000 रुपीज है, विच एवर इज हायर टू 82,000। बट सर यहाँ पे सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ 70,000 भी आ जाएगा, ये 70,000 रुपए से ज्यादा हो नहीं सकता। तो सर यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट आ गया आपका 70,000 रुपए और रेंट रिसीव्ड आ गया आपका 68,000 रुपीज, विच एवर इज हायर। दैट इज सर यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आएगी, बोलिए बोलिए सर, यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी आ जाएगी 70,000 रुपए। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर, हमको यहाँ तक तो समझ में आ गया है। चलिए सर, यहां तक की बात तो समझ में आ गई कि इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी 70,000 रुपए। अब इसके आगे सर क्या आएगा, तो सर इसके आगे भी बहुत कुछ आने वाला है। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, रिपेयर्स पेड बाय टेनेंट मिस्टर रामू फॉर चेन्नई बिल्डिंग एंड मिस्टर सोनू पेड फॉर कोची बिल्डिंग। 500 रुपए और 18,000 रुपए। देखो रिपेयर्स जो भी पेड कर रहे हो उससे हमको कोई मतलब होता ही नहीं है। सर हमारा तो बेसिक एक बहुत अच्छा सा एक फॉर्मेट बना हुआ है। सर हमारा एक फॉर्मेट बना हुआ है, अगर आपको याद आए, चलो मैं फिर से बना देता हूँ। हाउस प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले क्या सर, यहाँ पे हम समझो मुंबई वाली के लिए कह लो या फिर सर कोच्चि वाली के लिए कह लो, किसी के लिए भी आप कहते हैं। ठीक सर, सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम निकालते हैं, लेस करते हैं क्या म्युनिसिपल टैक्सेस, कुछ याद आ रहा है, म्युनिसिपल टैक्सेस करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसके बाद सर म्युनिसिपल टैक्सेस जो लेस करते हैं, वो म्युनिसिपल टैक्सेस कौन सा होता है सर, पेड।
एक्चुअली पेड बाय ओनर जो होता है वो वाला म्युनिसिपल टैक्सेस जाता है। सर ये डिडक्ट होने के बाद क्या आ जाती है, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में सर डिडक्शन किस चीज की मिलती है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 की मिलती है। 24(1) में बॉस आपका क्या जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सर आपको 30% रुपीज की, 30% ऑफ एन ए वी, 30% ऑफ एन ए वी। और सर इसके अलावा सर जो 24(2) की डिडक्शन मिलती है दैट इज सर वो क्या मिलती है आपको कि इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन लोन किस लिए सर, कंस्ट्रक्शन वाले लोन के लिए मिलती है, कुछ याद आ रहा होगा आपको। हाँ सर ये सब डिडक्ट होने के बाद सर क्या आ जाता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कुछ याद आ रहा है आपका, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है। हाँ सर यहाँ तक की बात तुमको क्लियर हो गई। लेकिन ये याद रखना ना, ये जो 30% ऑफ एनएवी होता है जिसको स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये किस पर्पस के लिए मिलता है, ये इसका पर्पस क्या है सर। तो सर इसका पर्पस होता है नॉर्मल वियर और टेयर जो आपके घर की होगी, मतलब जो भी आप मेंटेनेंस कराते हैं ना सर, उसके लिए आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। मतलब मानते हैं एनएवी अगर 1000 हो तो आपको 300 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन 24(1) में मिल जाएगा। चाहे मेंटेनेंस पे आप 100 रुपए खर्चा करें, चाहे 1000 खर्चा करें, चाहे 1 रुपए भी ना खर्चा करें, बट 30% ही अलाउड होता है। चाहे वो आप उसको आप किसी भी फॉर्म में कह सकते हैं, इंश्योरेंस का खर्चा कहिए या कोई भी नाम दे दीजिए, बट वो स्टैंडर्ड 30% ही अलाउड होता है, चाहे उसका कोई भी अमाउंट हो या एक्चुअल में वो खर्चा इंकर किया गया हो या न किया गया हो। इतना क्लियर हो रहा है। ये मैंने आपको अभी तक बस सिर्फ और केवल कंसेप्ट ही दिया यहाँ तक, अभी तो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है। चलो चलिए सर दोनों का ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिख ही लेते हैं ना। यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपके मुंबई वाले घर की कितनी आई थी, चेन्नई सॉरी चेन्नई वाले घर की कितनी आई थी, 38,000 रुपीज। मुंबई में घर नहीं है बॉस, यहाँ पे चेन्नई में घर है। चलिए सर, ओ सॉरी सर मुंबई में घर नहीं ना है, ये आपका घर है चेन्नई में और ये तो कोच्चि में, ठीक है। तो सर इसकी 38,000 रुपीज वैल्यू आई है और इसकी 70,000 आई, कैसा आई है, 70,000 रुपीज वैल्यू आई। ओके हाँ सर क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक तो क्लियर है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम, सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात करता है रिपेयर्स पेड। देखो वही बात आ गई ना, रिपेयर्स पेड बाय टेनेंट मिस्टर रामू फॉर चेन्नई बिल्डिंग एंड मिस्टर सोनू पेड फॉर कोची बिल्डिंग। सर रिपेयर्स के कोई मतलब नहीं, 30% स्टैंडर्ड रेंट का डायरेक्ट अलाउड होता है, अलग से कोई खर्चा अलाउड नहीं किया जाएगा। दूसरा बात करते हैं सर लैंड रेवेन्यू पेड या इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ये तीनों ही खर्चे बॉस आप इसको देख लीजिए, मैंने आपको क्या बोला, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है, उसी में जाएंगे, अलग से किसी भी नाम से दे दे कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर, यस सर। आगे पढ़ते हैं सर, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल टैक्सेस पे करने के लिए आपने लोन लिया था और उसका इंटरेस्ट का रिपेमेंट किए, सर ये भी नॉट अलाउड है, ये भी खर्चा अलाउड नहीं होता है। और साथ ही साथ सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए सर बॉस, यहाँ पे ये लाइन हमने ये पढ़नी है। देखो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट मिस्टर रामू फॉर बिल्डिंग एट चेन्नई, मतलब चेन्नई वाली बिल्डिंग के लिए म्युनिसिपल टैक्सेस किसने पेड किए हैं, टेनेंट ने। तो सर इसके लिए कोई भी खर्चा अलाउड नहीं होगा। ओनर, पेड बाय ओनर होता है तो ही सर खर्चा अलाउड होता है, वरना खर्चा अलाउड नहीं होगा। लेकिन एंड पेड बाय मिस्टर सोनू फॉर बिल्डिंग ऑफ कोच्चि, सोनू कौन है, ओनर है ना सर। लेकिन कोच्चि इस वाली बिल्डिंग के लिए सोनू खुद ने पे किया, ओनर ने पे किया है, तो ये 4,000 रुपए का म्युनिसिपल टैक्सेस का खर्चा अलाउड हो जाएगा। तो सर यहाँ पे ये क्या जाएगा, -4,000 हो जाएगा। इस तरीके से नेट एनुअल वैल्यू यहाँ पे आती है 38,000 रुपीज और यहाँ पे कितनी आती है सर, 66,000 रुपीज। इतना क्लियर हो रहा है। हाँ सर, साथ ही साथ अब आप कहोगे सर स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो 30% एनएवी का। कैलकुलेटर उठाओ भाई, 38,000 का 0.30 दैट इज 11,400 का सर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देते हैं और 66,000 माइनस 30% का, सॉरी 66,000 का 0.3 दैट इज सर 19,800 का सर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया जाएगा। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया सर, यहाँ तक क्लियर है। अब सर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने पेमेंट किया, यहाँ पे आइए, यहाँ पे सर इंटरेस्ट भी आ रहा है, ऑन लोन भी आ रहा है, लेकिन सर म्युनिसिपल टैक्सेस के पेमेंट के लिए नहीं, सॉरी म्युनिसिपल टैक्सेस के लिए पेमेंट के लिए, लेकिन अलाउड सिर्फ और सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन वाला होता है।
लेकिन सर म्युनिसिपल टैक्सेस के लिए अगर हमने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया तो इसका खर्चा कहीं पे भी अलाउड नहीं है अंडर हाउस प्रॉपर्टी हेड। तो सर बात खत्म हो गई, इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे इन्होंने एक न्यू गेम खेला। पहला क्वेश्चन पॉइंट तो यहाँ पे था आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन पॉइंट था। दूसरा क्वेश्चन पॉइंट अगर आप देखते हो बॉस, तो एक क्वेश्चन पॉइंट आता है नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, लेट आउट फॉर रेसिडेंस और लेट आउट फॉर बिजनेस। मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में बताया था कि सर चाहे वो कॉमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, चाहे कॉमर्शियल हो, एज लाइक शॉप हो, बेसमेंट बिल्डिंग, कुछ भी आप दे रहे हो, वो सारी की सारी बिल्डिंग, लैंड प्लस बिल्डिंग या ओनली बिल्डिंग, ये कहाँ जाती है? बोलो बोलो सर। ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द एक्ट ऑफ अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर ओनली वैकेंट लैंड होता ना तो सर हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाती। तब कहाँ जाती? लिख दो कमेंट सेक्शन में, आईएफओएस में जाती या फिर सर पीजीबीपी में जाती। 3 से 4 बार बता चुके हैं और ये स्पीड यही रहेगी। और आप लोगों को कुछ अगर प्रॉब्लम आए तो ये तो अब तो नवंबर 22 बैच के लिए भी यही बैच चलेगा आपके लिए, जिसमें 24 आवर में मैं पूरे 225 क्वेश्चन करवा लूंगा। उसकी रिकॉर्डिंग विथ फेस चल रही है अपनी, ठीक है? ठीक है। डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट आपका हो चुका है, कोई बात नहीं है। आइए एक बार एमसीक्यू पढ़ते हैं। Which of the buildings income is chargeable to tax under the head income from house property in the hands of Mr. सोनू? सोनू के हाथ में कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी? तो सर दोनों के दोनों घरों की तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जा रही है, दोनों की दोनों, चाहे कोचिन वाली हो चाहे चेन्नई वाली हो। मैंने अभी यही बताया हाउस प्रॉपर्टी। सर इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? बोथ बिल्डिंग एट चेन्नई एंड कोची, ये किस हेड में टैक्सेबल हो रहा है इनकम? हाउस प्रॉपर्टी। देखो सॉल्यूशन में क्या बोला है? बोथ बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी हेड में। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है बॉस। पॉज करके चाहो तो आगे खुद से क्वेश्चन कर लो। 4.2 पढ़ते हैं। Which of the following payment expenditure is allowable as deduction while computing income under the head of income from house property incurred in respect of building at Chennai and Kochi? कुछ नहीं, इसने पूछा है कौन सा खर्चा अलाउड हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर। तो सर म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय सोनू, ये तो अलाउड होगा। लेकिन रामू टेनेंट ने जो खर्चा किया है वो अलाउड नहीं होता है, ओनर वाला अलाउड होता है। तो सर ये 100% तो सर ये सही नहीं निकला, मतलब ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी। दूसरा बोलता है म्युनिसिपल टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस, ये सर अलाउड नहीं होता है। याद करो 30% स्टैंडर्ड खर्चा अलाउड है, ये अलग अलग से नाम दिए तो कभी अलाउड नहीं होता है। तो सर ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ओनली म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय सोनू, सर ये सही है। सोनू के द्वारा किया गया म्युनिसिपल टैक्सेस, बिकॉज सोनू ओनर है, वो तो अलाउड होता ही है। म्युनिसिपल टैक्सेस एंड रिपेयर पेड बाय सोनू, रिपेयर सर अगेन अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जा रहा है। सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए क्या इसका भी ऑप्शन नंबर सी दिया गया है? सर ऑप्शन नंबर सी। देखो इतनी सी बात पढ़ी, अभी पूरा हमने केस स्टडी नहीं पढ़ा, हमारा 2 सॉल्यूशन हो गया। अंडर विच हेड ऑफ इनकम द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राजू वुड बी चार्जेबल टू टैक्स? अब ये वाले के लिए हम आगे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि राजू की बात कहीं तक नहीं आई थी। अभी सोनू चल रहे थे और रामू चल रहे थे, ठीक है? देख लीजिए यहाँ पे सोनू चल रहे थे और यहाँ पे रामू चल रहा था। अब बात आ गई है सर किसकी? एक न्यू पर्सन राजू की। तो क्या लिखा है? मिस्टर सोनू, चलो मैं यहाँ पे मार्कर का कलर बेटा चेंज कर रहा हूँ, ठीक ठीक है सर, न्यू बात है ना। मिस्टर सोनू मिस्टर सोनू इज कंस्ट्रक्टिंग वन मोर बिल्डिंग इन मुंबई ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22, ठीक है। मिस्टर राजू, अ फिल्म डायरेक्टर, टुक ऑन रेंट द बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन इन मुंबई एट 5,000 पर मंथ फॉर द फिल्म शूटिंग। कुछ नहीं लिखा है भाई, समझो ये एक बिल्डिंग बन रही थी, तो अभी ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी। आपने बहुत बार मूवीज में देखा होगा, चाहे वो हॉरर मूवीज हो या गुंडे को मारने के लिए, विलन्स के लिए, फाइट सीन्स के लिए ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का यूज होता है। तो जो सोनू की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी ना, इसको किसी फिल्म वाले ने रेंट पे ले लिया। और क्या रेंट ले रहा है? 5,000 रुपया पर मंथ का रेंट दे रहा है। द कंस्ट्रक्शन फॉर द सेड बिल्डिंग वुड बी कंप्लीटेड इन अप्रैल 2022। सर अप्रैल 2022 में जाके इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी तभी रेंट पे चला गया था। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, जब ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्टेड है तो सर इसका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन तो आया ही नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन तो है ही नहीं। तो हमने आपको ये चीज पढ़ाई हुई है इसके जस्ट पिछले वाले केस स्टडी में कि सर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन नहीं है तो इसका कोई भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं हो सकती है। याद करो, एक मैं अलग से आपको बात बताता हूं, हम यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला इंटरेस्ट पढ़ते थे, तो वहां पे जिस डेट को सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आता था उसके बाद के इंटरेस्ट को सेम डे में और उसके पहले वाले को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करते थे। अगर बात समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो आप पढ़े नहीं हो ठीक से, ठीक है?
तो सर उसी तरीके से हमको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन की तो जान चाहिए इंफॉर्मेशन, उसके बाद ही हम इनकम को हाउस प्रॉपर्टी हेड में डाल सकते हैं। अभी ये क्या थी, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, तब अगर कोई इनकम हो गई तो क्या होती है सर, तब वो इनकम तो आईएफओएस में टैक्सेबल होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मिस्टर सोनू इज अ रियल एस्टेट डेवलपर एंड लेटिंग आउट प्रॉपर्टी इज नॉट द बिजनेस ऑफ मिस्टर सोनू। मिस्टर सोनू का लेटिंग आउट प्रॉपर्टी बिजनेस नहीं है। तो एमसीक्यू का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है। अंडर विच हेड ऑफ इनकम द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर राजू वुड बी चार्जेबल टू टैक्स। भाई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का जो रेंट आया है वो किस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा सर, आईएफओएस में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में जा नहीं सकता, इनका बिजनेस है नहीं रेंट पे देने का, तो सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर, देख लीजिए इज इट क्लियर है, यहाँ पे आपका आईएफओएस आ जाता है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ मिस्टर सोनू फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। भाई साहब प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए सोनू के हाथ में कितनी इनकम टैक्सेबल है, ये चीज ये पूछ रहे हैं, सोनू के हाथ में कितनी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, किसके लिए, प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए। तो सर बहुत इजी बात है, अपने को ना हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आइए सर, हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन हमने सबसे ऊपर आपको दिखाया था यहीं पे। सर यहाँ पे देख लीजिए, इंटरेस्ट तो किसी का भी नहीं आ रहा, अब इसको जो आप बताओ कितना आता है, 38,000 रुपीज माइनस करो 11,400, माइनस 11,400। बॉस हम कैलकुलेटर पे कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो, 26,600 रुपीज आता है। और सर यहाँ 66,000 माइनस 30% अगर आप करते हो तो सर यहाँ पे आ रहा है आपका 46,200। सर इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो बताइए वैल्यू कितनी आती है, प्लस 26,600, दैट इज सर आपका मेरा आया है सर इक्वल टू 72,800। तो सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 72,800 ही होगी। चेन्नई वाली की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अलग कैलकुलेट हो गई, कोच्चि वाली हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अलग कैलकुलेट हो गई, तो सर टोटल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई है। देखते हैं हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या किया है। What is the amount chargeable to tax under that income from house property of Mr. सोनू? तो सर यहाँ पे आएगा 72,800 और ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इज इट क्लियर? यस सर, यहाँ तक का क्लियर है और सर ये क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, हम लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है सर चीजें। तो बॉस मैं आपको यही कहूंगा, बस बहुत करते हैं, जितना हो गया बहुत सही है। अब आप लोग अपने आगे के एमसीक्यू को करना और हाउस प्रॉपर्टी हेड में जितनी भी केस बन सकते थे, और मैंने इसके पुराने वाले वीडियो में आपको कुछ बेसिक्स की इंफॉर्मेशन भी दी है, सब कुछ अच्छे से कर लेना। और कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना तो हमारी अभ्यास त्रिज आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें 225 क्वेश्चन आपको केवल 41 आवर्स में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने अलग वीडियो में।